जैसे ही हमारी मूवी स्टार्ट हुई, हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसके अंदर एक जैक नाम का व्यक्ति होता है। बैठकर वो अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक भूकंप आ जाता है और भाई की सब चीज गिरने लगती है और हिलने लगती है। और वो जो जैक होता है वह बाहर की तरफ देखता है, यानी वहाँ से एक काला रंग का धुआं निकल रहा था। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि मिल्क चार्ज गिरा हुआ ऊपर से, जो कि उसमें से काला धुआं निकल रहा था। तभी हमारा सीन बदल जाता है और हमें लड़की को देखते हैं जिसका नाम सेरा होता है। वह अपने डॉग के साथ वहाँ पर वॉक करने के लिए जा रही थी। वहीं पर सारा का डॉग होता है वह अचानक से बिल्डिंग में भाग जाता है। जो सेरन होती है वह भी उसके पीछे पीछे जाती है डॉग के पीछे। सारा को वहाँ पर एक डब्बा दिखता है जो कि एरोप्लेन क्रैश होने के बाद वहाँ पर जो गिर चुका था। और वहीं पर जो सारा का डॉग होता है वह उससे बेकाबू हो जाता है, लेकिन वहीं पर जो सारा का डॉग होता है उसे कोई मार देता है। अजीब सा वहाँ पर एक क्रिएचर होता है। फिर से हमारा तभी सीन बदल जाता है। वहीं पर हम दो आदमी को देखते हैं जिसमें एक व्यक्ति का नाम होता है जैक, दूसरे नाम व्यक्ति का होता है मार्क। और वहीं पर वे दोनों ट्रैफिक के अंदर फंसे होते हैं, जहाँ पर जो जैक होता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका था। और वहीं पर जो जैक होता है वो उदास हुआ बैठा है। और वहीं पर जो मार्क होता है वह जैक के साथ उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है, 24 बिल्डिंग पर। पहले से कुछ लोग होते हैं, उनमें से सैली और एक निकी होती है। और निकी का वहाँ पर एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है क्रिस। वहीं पर प्लेन गिरने के कारण वहाँ पर जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर बिजली में खराबी आ चुकी थी, और जिसके कारण जो बिल्डिंग होती है उसकी बिजली आ जा रही थी। और वहीं पर जो डोर होते हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन और चालू होते हैं। यह सब ठीक करवाने के लिए जैक होता है एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम बॉब होता है। और वहीं पर जो बॉब नाम का व्यक्ति होता है वह नीचे चला जाता है, यानी बेसमेंट के अंदर चला जाता है उस बिजली को ठीक करने के लिए। और वहीं पर बॉब को बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। और वहीं पर हमारा जैक होता है उसे चेक करने के लिए जाता है और वो घबरा जाता है कहीं कुछ हो ना गया, इसलिए वो जो जैक होता है वह बेसमेंट के अंदर जाता है। और वहीं पर जो हमारा जैक होता है वो देखता है कि वो बहुत ही घायल हो चुका है। हमारा जैक होता है उसको एक क्रिएचर भी वहाँ पर दिख जाता है जो कि बहुत ही डरावना होता है, जिसके कारण जैक होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जल्दी से उबर जाता है और दरवाजे को भी कर देता है। लेकिन वहीं पर जो क्रिएचर होता है उस दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन जो क्रिएचर होता है उस पर हमला करने वाला तो जो जैक होता है वहां से भाग जाता है। वहीं पर जो दूसरी तरफ सैली और चार्ली होते हैं उन दोनों में कुछ सी बात हो जाती है, बहस हो जाती है, जिसके कारण जो सैली होती है वो चार्ली को जाने के लिए कहती है यहाँ से। और इसी के कारण वहां पर जो चार्ली और जैक होते हैं वे चले जाते हैं वहां से। और वहीं पर जब दोनों वह ऊपर जाते हैं तो उन्हें वहां पर जैक नहीं मिलता। और वहीं पर जो बिल्डिंग में सब खराब होने के कारण जो दरवाजे होते हैं वे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, इसके कारण वे सभी के सभी बाहर नहीं जा पाते, इसीलिए जो सभी के सभी लोग होते हैं वहां पर फंस जाते हैं। और वहीं पर तभी हमारा सीन बदल जाता है और तभी हम निकी को देखते हैं जो कि बाथरूम के अंदर निकी को यहीं पर एक परछाई दिखती है और वह सोचती है कि ये परछाई क्रिस की होगी, लेकिन क्रिस होता है वहां से बाहर होता है। तभी क्रिस को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और चिल्लाने की आवाज को फॉलो करते करते एक रूम के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे जैक मिल जाता है, और लेकिन वो छुपा हुआ था। लेकिन जो जैक होता है क्रिस को वार्न करता है, लेकिन क्रिस को कुछ भी उसकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन तभी वहां से ऊपर से क्रिएचर आता है और जैक को उठा ले जाता है। तभी हमारा सीन बदल जाता है और मार्क और हम चार्ली को देखते हैं जो कि सैली के रूम में गए थे, लेकिन वहीं पर जो सैली होती है वह चार्ली से बात नहीं करनी चाहती, इसलिए वो एक खाली रूम में चली जाती है। इसी कारण जो चार्ली होता है वो मार्क को कहता है कि तुम जाकर सैली को समझाओ। यहीं पर मैं पता चलता जो मार्क और सैली का यहाँ पर लव स्टोरी चल रही थी। जो सैली होती है इसलिए उसने चार्ली से ब्रेकअप किया था। और यहीं पर जो हमारा चार्ली होती है सब बातों को पता चल जाता है और इसी कारण वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इसी कारण जो हमारा चार्ली होता है वहां से चला जाता है। जो निक्की होती है वो चार्ली को वहां से देख लेती है जाते हुए। और वहीं पर जो निक्की होती है वह चार्ली को समझाने की कोशिश करती है अपने आप को संभालो। और यहीं पर ये दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं जो कि बाहर का रास्ता ढूंढ रहे थे। और वह रास्ता जाते जाते ये दोनों उस जैक के रूम में चले जाते हैं जहाँ पर जैक था। और उस रूम के अंदर उन्हें वहां पर क्रिस मिलता है जो कि वह बहुत ही डरा हुआ था। और वहीं से ऊपर से यानी कि वहां से खूंटे वगैरह था। वहीं पर जो चार्ली होता है वो उसे चेक करता है। और वहीं पर जब वो चेक कर रहा था ऊपर से वहां पर एक डेड बॉडी आ जाती है जो कि जैक की होती है। और जैक जो बहुत ही घायल होता है, जिसे देखकर जो चार्ली होता है वह बहुत ही डर जाता है। लेकिन पीछे से फिर से वो जो मॉन्स्टर होता है यानी क्रिएचर होता है वो उसे खींच लेता है। और वहीं पर जो जैक की हालत देखकर जो कि निकी होती है वो उल्टियां करने लगती है वहां पर। तभी वहां पर जो मार्क और सैली होते हैं तभी वहां पर वह दोनों पहुंच जाते हैं। और वहीं पर जो हमारा चार्ली आदमी होता है वह इन दोनों को बताने लगता है। वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि पीछे से निकी को पकड़ देता है। जो आदमी होता है वह निकी को मारने की बात कहता है। और वहीं पर जो कुछ लोग होते हैं वो उस आदमी को पकड़ कर वहां पर बांध देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। और वहीं पर जो सारे लोग होते हैं उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। और यह लोग यह भी सोचते हैं कि क्या तुमने जैक को मारा था। इस आदमी की बात सुनने के बाद इन्हें पता चलता है यह आदमी तो पागल है जो कि अपनी पत्नी से छुपने के लिए इस रूम में रहता था। और वहीं पर जब ये आदमी से बात कर रहे थे तभी वहां पर कुछ आवाजें आने लगती है जिसे ये सुनकर थोड़े से घबरा जाते हैं। वहीं पर जो क्रिस होता है वह सब ये सुनने के बाद सभी लोगों को कहता है कि आ रहा है और उन सभी को मार ही डालेगा। और वहीं पर जो सब लोग होते हैं वह क्रिस की बात को कुछ भी नहीं समझ पा रहे और नहीं समझ आ रही होती है उनकी बात उसे कि क्रिस किसके बारे में बात बता रहा है हमको। तभी वहां पर जो चार्ली होता है निकी को दरवाजा करने के लिए बंद करने के लिए कहता है। जो निकी दरवाजा ऐसे ही बंद करती है वहां पर क्रिएचर आ जाता है। और वहीं पर जो दरवाजे का लोग बाहर से होता है तो क्रिएचर होता है यानी दानव उस दरवाजे को खोल देता है। और वहीं पर जो लोग होते हैं उस दानव को देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। और वहीं पर जो क्रिस होता है उस दानव से बचने के लिए उस रूम से बाहर भाग जाता है। वहीं पर आगे वो क्रिएचर होता है और वो क्रिएचर जो क्रिस को होता है वो पकड़ लेता है। वहीं पर जो दानव होता है उस क्रिस का दिल निकाल कर उसे वहीं पर ही मार डालता है बहुत ही बेरहमी से। वहीं पर उस आदमी को देखते हैं जो कि हमने पहली बार देखा था यानी पागल आदमी को। और वहीं पर जो आदमी होता है वह कहता है कि मेरे साथ चलो, उस रूम के अंदर तुम सब सेफ रहेंगे क्योंकि वह अंदर से लॉक होता है वह रूम और उसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता। फिर जो आदमी होता है उन सभी को अंदर ले जाने के बाद वह बताता है कि जो लंदन को पूरा बंद कर दिया है। और वहीं पर जो बताता है कि जो एरोप्लेन हुआ था यानी क्रैश हुआ था उसके
अंदर एक अजीब सा दानव निकला था, यानी क्रेचर निकला था, जो कि इस बिल्डिंग के अंदर है। और वहीं पर जो चार्ली होता है वह बताता है कि मैंने उसके बॉब के हाथ में एक मशीन देखी थी, यानी जो रिपेयर होता है, यानी कि उसने उससे शटर खोला था। अगर हम उस बॉब की मशीन को लिया है तो हम यहाँ से आजाद हो सकते हैं। और उस मशीन को लेने के लिए हमें सबसे पहले उस बेसमेंट में जाना पड़ेगा, जो कि हमें क्रेचर से भी सामना करना पड़ेगा। और वहीं पर हमें क्रेचर से लड़ने के लिए कुछ हथियारों को भी जरूरत पड़ेगी। वहीं पर जो चार्ली और मैक होता है वह एक दूसरी यूनिट में चले जाते हैं, एक सुरंग से होते हुए। और वहीं पर उन दोनों को वहां पर कुछ हथियार मिल जाते हैं। और वहीं पर जब दोनों वहां से हथियार लेकर जा रहे थे, वहीं पर जो क्रेचर आता है यानी इस गुफा के अंदर से आ जाता है। और यह सब देखने के बाद जो मार्क होता है वो चार्ली को वही छोड़ आता है मरने के लिए, तो वहां से वह उल्टा आ जाता है, जो कि मार्क होता है। वहीं पर जो 4 लोग होते हैं उसी जगह जाते हैं, यानी उस मशीन लेने के लिए, उस बेसमेंट में अंदर जाने के लिए, यानी उस चाबी को लेने के लिए। तभी हमारा सीन बदलता है और हम चार्ली को देखते हैं, जो कि अभी तक मरा नहीं था, वह जिंदा था। और वहीं पर जो क्रेचर होता है वह चार्ली के पीछे पड़ा हुआ था। और वहीं पर जो चार्ली होता है भागते भागते इन 4 लोगों से मिल जाता है। और वहीं पर जो बूढ़ा आदमी होता है सभी को बेसमेंट के अंदर के लिए जाने के लिए कह देता है। और वहीं पर जो क्रेचर होता है उससे सामना करने के लिए वह बूढ़ा आदमी चला जाता है। और वहीं पर जो क्रेचर होता है इस बुड्ढे को मार देता है। और वहीं पर जो सब लोग होते हैं वे इस बेसमेंट के अंदर पहुंच चुके थे। और वहीं पर ये दोनों 2 अलग टीम में बट जाते हैं। वहीं पर थोड़ी देर ढूंढने के बाद उनको वह चाबी मिल जाती है, यानी वह मशीन मिल जाती है बाहर जाने की। और वहीं पर जो हमारा चार्ली होता है वो वॉकी टॉकी से मार्क और चार्ली को कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मुझे चाबी मिल चुकी है। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो मार्क होता है वह अकेले ही वापस लौटता है, यानी कि उसके साथ सैली नहीं होती है। वहीं पर जो चार्ली होता है उसे पूछता है कि सैली कहाँ पर है। और वहीं पर जो हमारा मार्क होता है वह बताता है कि जब हम वापस आ रहे थे तभी वहाँ पर जो क्रेचर होता है सैली को पकड़ कर अपने साथ ले जाता है। और यह बात सुनकर जो चार्ली होता है वो उसे बचाने के लिए वापस जाता है। और यहीं पर जो निकी होती है वह भी चार्ली के साथ जाती है। तभी हमारा सीन बदल जाता है। तभी वहाँ चार्ली होती है एक लॉकर में छुपी हुई थी, जो कि उस क्रेचर से बचने के लिए वहाँ पर थी। और वहीं पर जो जैसे तैसे करके वह बच जाती है, लेकिन जो क्रेचर होता है बस लॉकर को तोड़कर उस सैली के पास पहुंचने वाला था। और वहीं पर जो चार्ली और निकी होती है वह एक रॉकेट उस क्रेचर पर हमला कर देते हैं और सैली को वापस ले आते हैं। और वहीं पर जो हमारा चार्ली होता है उस मशीन की मदद से, यानी चाबी की मदद से उस शटर को खोलने की कोशिश करता है। वहीं पर यानी जो मशीन होती है वह काम करना बंद कर देती है, जिससे हमारा शटर नहीं खुलता है। तभी वहाँ पर जो हमारा क्रेचर होता है वह आ जाता है और वो मार्क को मार डालता है। और वहीं पर जो हमारा जो क्रेचर होता है वो मार्क को मारने के बाद वो चार्ली पर हमला करता है, लेकिन वो जैसे हमला करता है वो हमला कर देता है। जो निकी होती है वो फायर एक्सटिंग्विशन से उसका ध्यान भटका देती है। मौके का फायदा उठाकर जो चार्ली होता है उसके वहाँ पर एक राड मिल जाती है और राड को क्रेचर के अंदर डाल देता है, यानी उसके आर्म पार कर देता है। और वहीं पर जो क्रेचर होता है इन्हें वो मर चुका था। और अगली सुबह जो शटर होता है वहाँ पर वो खुल जाता है और वे तीनों होते हैं वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद जो सैली होती है वह चार्ली से माफी मांगती है। और वहीं पर जो हमारा चार्ली होता है वह भी इसे माफ कर देता है। और इसके बाद वे अपने अपने तीनों घर जाने के लिए निकल चुके थे। और वहीं पर जो चार्ली होता है वह आसमान के अंदर देखता है, जो कि एक बहुत बड़ी यूएफओ होती है, यानी स्पेसशिप कह सकते हैं हम उसे। और उसके बाद जो हमारी मूवी होती है वो खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगे तो लाइक करो, साथ साथ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए मिलता हूँ, बाय बाय।